Hello, welcome back to our YouTube channel. And today we are moving with some of the new video where we are solving the 2026 BK question paper, the question number 5, issue of shares. So we will be seeing the question. They have given as Pavitra Corporation Limited or Company Limited issued 20,000 capital. So here we have to remember they have given the amount of the capital in terms of rupees divided into equity share of rupees 100 each at a premium of 20 per share. So remember value of the face value of the each share is 100, 20 rupees ka premium they have given and 20 lakh rupees they have given as the total amount. So we'll be simply dividing 20 lakh divided by 100. So we will be getting as 100, two zeros will be cancelled. So 20,000 as our number of shares. So they have received 20 rupees on application. They have received 40 rupees on allotment and they are given in the bracket including 10 rupees का premium. So यहाँ पे 40 है यानी यहाँ पे 30 आएगा actual amount and 10 rupees का premium will be different. Then they have given as 60 rupees on the first and final call. So here same it will be 50 rupees ka actual amount and 10 rupees ka premium will be they have given as different. So here if you are observing 20 plus this 30, 50 and this 50 will be 100. So our face value is completed and this 20 rupees premium is different. So they are all given already as allotment and first call money is received. So we have to pass the necessary journal entries. So the question is very easy. They have not given any forfeiture wala entry and remaining balance and all. So we will be passing the normal journal entries. So I have made here the 5 columns: date, particular, LF column, debit and credit. The basic part we have to write in the books of Pavitra Corporation Limited journal entries. They have given as rupees 20 is received for the application. So पैसा आ रहा है हमारे पास तो हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. बैंक अकाउंट डेबिट to equity share application account, and we will be writing the narration as being application money received for 20,000 share. 20,000 shares का मैंने कैलकुलेशन पिछले स्लाइड में ऑलरेडी बताया था. तो 20,000 इंटू 20 इट विल बी 4 लाख. अभी हमने एप्लीकेशन मनी तो रिसीव किया, इसे हमें शेयर कैपिटल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ट्रांसफर करना है. सो इट विल बी यहाँ पे इक्विटी शेयर जो हम लोग को दिया था पहले एंट्री में वो क्रेडिट हुआ था, अभी इट विल बी डेबिटेड. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड. सो सेम इट विल बी द अमाउंट 4 लाख. रिमेंबर ये दोनों एंट्रीज के लिए सिंगल सिंगल 1 मार्क है. यहाँ पे भी 1 मार्क मिलेगा आपको, यहाँ पे भी 1 मार्क्स मिलेगा. आगे उन्होंने बोला था हमें कि 40 रुपीज का उन्होंने अलॉटमेंट मनी मिला है, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 30 रुपीज का एक्चुअल है एंड 10 रुपीज का प्रीमियम है. तो याद रखो एंट्रीज कैसे पास होता है. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हम लोग पहले ड्यू का एंट्री पास करेंगे एंड बाद में रिसीव्ड का करेंगे. सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जो 20,000 शेयर है हमारे एंड 30 रुपीज का एक्चुअल वैल्यू है, इट विल बी 6 लाख. बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट में आया है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, हमारा अमाउंट प्रीमियम में है तो 10 रुपीज का प्रीमियम इट विल बी 2 लाख. पहले मैं क्रेडिट के अमाउंट लिखूंगा 6 लाख एंड 2 लाख. इनका टोटल विल बी ऑन द डेबिट साइड टू 8 लाख. ये हम लोग ने ड्यू का एंट्री पास किया. बाद में हम लोग रिसीव्ड का एंट्री पास करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. पहले ड्यू करो, बाद में इसको क्या करो, रिसीव्ड करो. तो यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा एंड यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा. तो अभी तक टोटल हम लोग ने कितने मार्क्स लिए, ये 3 और वो 2, 5 मार्क्स ले चुके हैं. हम लोग को अमाउंट 8 लाख ही आएगा. यहाँ पे लास्ट पार्ट हमारा
आएगा यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग ने बोला है लास्ट वाला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट को रिसीव्ड करना है। सेम यहाँ पे भी पहले ड्यू का एंट्री आएगा, बाद में रिसीव्ड का। तो ड्यू का एंट्री भी सेम है, देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे हम लोग को 60 रुपीज रिसीव्ड करके बोला था, बट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि 60 रुपीज में 10 रुपीज का प्रीमियम है, तो 50 एंड 10 को मैंने अलग किया है। तो 20,000 इंटू 50 इट विल बी 10 लाख एंड 20,000 इंटू 10 इट विल बी 2 लाख। तो मैं अमाउंट पहले क्रेडिट साइड में लिखूंगा, इनका टोटल 12 लाख विल बी ऑन डेबिट साइड। हम लोग ने क्या किया यहाँ पे हम लोग ने ड्यू का एंट्री पास किया, जहाँ पे इसको भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, रिसीव्ड का एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना अमाउंट मिलेगा 12 लाख। और यहाँ पे भी आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। तो अभी तक हमारे 8 मार्क्स क्या हो गए, कवर हो चुके हैं। तो 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है एंड बोर्ड एग्जाम में भी आपको बहुत ही इजी करके क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, 2025 का पेपर भी विद द सेम सम मैं फिर से एक बार जल्दी अपलोड करूंगा, उसमें भी उन्होंने बहुत इजी सम बोला है। तो रिमेंबर, ये 8 मार्क्स का ही सम है एंड हमें खाली मेजोरिटी हमारे एंट्रीज क्या है, सेम है। पहले हम लोग एप्लीकेशन मनी को रिसीव करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं। बाकी के जो एंट्रीज है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, सेकंड कॉल है, एनीथिंग, पहले ड्यू का एंट्री पास करेंगे, बाद में रिसीव्ड का। सो होप यू have followed with the sum. So till next video we will be meeting in the next. Till then, thank you. Share this video with your friends. If you have any doubt, note down in your comment section and we will be meeting in the next video. Thank you.